भगवंत मान साहब वैसे तो हर एक चीज़ के लिए ट्वीट करते हैं, कहते हैं शहीदियों के लिए 1 करोड़ का चेक लेके जाते हैं, बट क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी वहीं शहीद हो जाएं? एक एसएसपी नानक जो लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले हैं पंजाब के पटियाला के, वो 4 एसएचओ का नाम लेने से डर रहे थे। सारी वीडियोस, एवरी एविडेंस, यू हैव ओनली ऑप्शन इज कॉम्प्रोमाइज। जहाँ मेरा बेटा हाथ जोड़ के कह रहा था मेरे फादर को मत मारो और मेरे फादर का आई कार्ड दे दो, तो कहते जी एक एनकाउंटर करके आया तो दूजा करके जा रहे हैं, सवेरे बचा होएगा तो सवेरे आके पुलिस लाइन तो ले जाए। We don't want 84 again back at Punjab. Everybody, every house, there's an encounter, there's a बच्चे पंजाब के यूथ कोई पंजाब में रहना ही नहीं चाहता। मैंने रात को 11:30 से लेकर 1 बजे तक एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन रात को भगाया, जहाँ की मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे जिनके पास मुझे होना चाहिए था। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो मैंने खटाया नहीं, और फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। 13 मार्च को पंजाब के पटियाला से एक खबर आती है। आरोप लगाया जाता है कि इंडियन आर्मी के सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ और उनके बेटे अंगद पर अटैक हुआ है। आरोप लगता है पुलिस पर कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके ऊपर अटैक किया। घटना से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में जो कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ हैं, उनकी वाइफ ऋतु बाठ यहाँ पे मौजूद हैं। वो आज यानी कि 30 मार्च को जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर आई हैं। तो मैम, सबसे पहले तो उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, हम रक्षा मंत्री को मिले थे आज। उन्होंने हमें 20-25 मिनट दिए। उन्होंने पूरी जो इंसिडेंट हुआ है तो उनको सुना, और उनको भी बहुत, उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा था कि उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई कि हमारे भारत में जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ही हैज़ अश्योर्ड मी ऑफ जस्टिस, ही हैज़ अश्योर्ड मी कि कार्रवाई होगी और हमें जस्टिस मिलेगा। सो उनके आश्वासन पे हम वापस जा रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में संतुष्टि हुई है कि शायद मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इसमें पंजाब सरकार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, या पंजाब सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आपसे इस घटना के बाद? पंजाब सरकार से अभी तक कोई भी मिलने भी नहीं आया। आज 17 दिन हो गए हैं इस घटना को, 13 थे, आज 30 तारीख हो गई है, मगर पंजाब सरकार ने किसी ने भी नहीं किया। भगवंत मान साहब वैसे तो हर एक चीज़ के लिए ट्वीट करते हैं, कहते हैं शहीदियों के लिए 1 करोड़ का चेक लेके जाते हैं, बट क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी वहीं शहीद हो जाएं कि उसके बाद वो ट्वीट करें? और दूसरी बात, मैं भगवंत मान साहब को बहुत मुश्किल से हमें मोर्चे के बाद अपॉइंटमेंट मिली, और वैसे ये रिपोर्ट हमने अजीत पाल कोहली जी को 15 तारीख को ही सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, और भगवंत मान जी के पास भी रिपोर्ट कर दिया था इशू। बट 15 तारीख से आज 30 तारीख, 30 दिन, 15 दिन हो गए, हमें कोई भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कहीं से भी अप्रोच नहीं किया गया। दूसरी बात, भगवंत मान साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। कल उनकी बेटी का बर्थडे था। मैं उनकी बेटी को बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी बहुत लंबी उम्र हो और उनको बहुत मेरी ब्लेसिंग्स लगे। और मैं भगवंत मान साहब को एक चीज़ बोलूँगी कि मैं भी देश की बेटी हूँ, किसी की पत्नी, किसी की माँ। तो आप ये सोचिएगा कि कल 20 साल 25 साल बाद अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी बेटी के साथ हो तो आप क्या जस्टिस करोगे। वही जस्टिस सोच के वही जस्टिस मेरे साथ किया जाए। और जिस तरीके से दर भदर भड़क, मतलब मेरे को कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो मैंने खटाया नहीं, और फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। एंड मैं हार मान के मैंने हाई कोर्ट में रिट डाली है, जिस पे एक जुडिशरी ही है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं आज, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वहाँ से मुझे जस्टिस मिलेगा। 17 मार्च को 12 पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया था, उन्हें सस्पेंड किया गया था, जिसमें से 3 पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं। तो जब ये एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद पुलिस का आपको क्या सपोर्ट, पुलिस का क्या रवैया है आपके प्रति? जी, सबसे पहली बात तो एफआईआर जो मेरे हस्बैंड ने स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर नहीं हुई। जो उनका एएसआई है, ढाबे में जाके ढाबे वाले से एक कंप्लेन लिखा के वहाँ बैठ के उसके नाम पे एफआईआर करने का पहला कोई मतलब ही नहीं बनता। जब मेरे फर्स्ट कंप्लेनेंट हम थे तो वो एफआईआर उनके नाम से क्यों हुई है। दूसरी बात, 12 जानों को सस्पेंड किया। जब 12 जाने सस्पेंड करे, उनका नाम भी एसएसपी नानक लेने से डर रहे थे, जो आज भी नाम लेने से 10 बार कतराते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इतना एक 4 एसएचओ का डर है, एक एसएसपी नानक जो लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले हैं पंजाब के पटियाला के, तो वो 4 एसएचओ का नाम लेने से डर रहे थे, और उन्होंने 3 जो ऐसे इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड किया। जो उनका एक ब्लू हाइट है जो 12 सालों से सीआईए में है,
मतलब पटियाला उसकी पोस्टिंग ही नहीं कहीं गई, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए उसका नाम भी सस्पेंशन में नहीं था। और सारी वीडियोस एवरी एविडेंस 15 मैंने एसएसपी नानक को सारा दिया हुआ था, उनको सारी वीडियोस दिखाई, सब कुछ दिखाई, और अपने ऑफिस में बैठ के मुझे कहते हैं मैम यू हैव ओनली ऑप्शन इज़ कॉम्प्रोमाइज़। एक एसएसपी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ये एफआईआर जो है ये इस करके करी गई है क्रॉस एफआईआर करने के लिए। ये आपको बोला गया है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आपके पास यही ऑप्शन है? बिल्कुल जी, मेरे को पुलिस स्टेशन में ये चारों बंदों को बुला के वहाँ ये चारों गुंडे एसएचओ मुझे धमकी दे रहे थे कि आपने भी पटियाला रहना है और आपके बेटे ने भी पटियाला रहना है, सो आज माफ़ी मांग रहे हैं, कल तो माफ़ी आपको मांगनी पड़ जाएगी। मुझे एसएचओ अपने पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में डीएसपी सतनाम के सामने और अपने पुलिस कर्मचारियों के सामने धमका रहे थे, और ये लोग सुन रहे थे। एसएसपी साहब को इस चीज़ की भी खबर देने के बावजूद भी एसएसपी साहब ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। जब गवर्नर साहब के हम पास गए तो उनके कहने पर उन्होंने डीजी साहब को फ़ोन किया, उसके बाद एफआईआर हुई है। सस्पेंशन करी, उसका नाम अभी तक पता नहीं था। जब एफआईआर हुई तो उसके बाद चौथे इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। एसआईटी 4 बार बदल दी गई है। जो परमार जी जिनके नाम से एसआईटी फॉर्म हुई थी, तो आज वो बोला कि उनकी पोस्टिंग आ गई है तो वो चेंज हो गए। 4 बार ऑफिसर चेंज कर चुके हैं, झूठी एफआईआर बना चुके हैं। तो ये पंजाब पुलिस कुछ भी कर सकती है। जो अपने 4 एसएचओ का नाम लेने से डर रहे हैं, तो आप समझिए कितना खौफ है उन 4 एसएचओ का कि एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर भी उनका नाम लेने से, या डीआईजी रैंक के ऑफिसर भी, और डीजी साहब भी उनके नाम लेने से, अभी तक डीजी साहब ने उनके नाम नहीं लिए, तो इसका क्या कारण होगा? और इस केस में जब मीडिया ने भी इसे धीरे धीरे कवर करना शुरू किया, हमने भी इसे कवर किया था, तो जो इंडियन आर्मी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिलों, उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो आपकी उनसे बात हुई थी कुछ इस केस को लेकर? उन्होंने आपसे कुछ पूछा? मेरे हस्बैंड उनके अंडर काम करते थे। ही सर्व्ड अंडर हिम। ही इज़ अ एक्सीलेंट जनरल ऑफिसर हु स्टैंड्स बाय हिज यूनिफॉर्म ऑलवेज, एंड ही इज़ ऑलवेज स्टूड बाय फॉर करेक्ट। जो सच्चाई है वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। ही हैज़ रियली सपोर्टेड मी। माई ब्रदर इन लॉ मिस्टर गुरतेज सिंह ढिल्लों, उन्होंने भी एज अ पिलर मेरे लिए खड़े रहे। सारी मीडिया मेरे साथ खड़ी रही है और मेरे लिए उन्होंने दिन रात कोई टाइम नहीं देखा। सारे सैनिक जो संगठन हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं, पंजाब के लोकल पीपल, एवरीबडी, it is not only a support from Punjab, I'm getting today support from everywhere and they are saying मैम आप एक आवाज़ बने हो, आप सिस्टम के साथ लड़ रहे हो, आपको तकलीफ़ें आएंगी बट हम आपके साथ हैं। और इन सब का मेरे साथ होने पर मेरा जो मेरी हिम्मत वो डबल हो गई है, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिक्स से कोई प्यार नहीं है, ना मुझे पॉलिटिशियन बनना है, ना मुझे पॉलिटिक्स से मतलब है, बट मेरे को एक जनता की आवाज़ बनना है आज, क्योंकि वो सारे जनता 10,000 जनता जो मेरी एक आवाज़ पर मेरे लिए खड़े हुई, तो आज उनके लिए भी जस्टिस दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। नहीं तो ये आज के 4 ये गुंडे 20 बन जाएंगे, 20 के 50। आज डंडे मार रहे हैं, कल गोलियां मार देंगे। शायद जब मेरे हस्बैंड का आई कार्ड उन्होंने खींचा तो शायद उनको वहाँ इनकाउंटर नहीं किया, नहीं तो जैसे इनके इनकाउंटर्स के केस खुले तो शायद उनका भी इनकाउंटर हो जाता, और तब भगवंत साहब मेरे पास चेक लेके आते, जो मैं चेक बोलती आप अपने घर में रखिए। और एक आरोप जो उनके साथ बेटे थे आपके, उन्होंने भी लगाया है अंगद ने, कि पुलिस वाले बोल रहे थे कि एक एनकाउंटर हम करके आ रहे हैं और दूसरा भी हो सकता है। ये लगाया नहीं, वो उसी दिन सुबह एक एनकाउंटर करके आए थे जिसका हमें नहीं मालूम था। एनकाउंटर करके आए थे जिसकी वजह से उनको 10 लाख का इनाम मिला गया था और प्रमोशन प्रॉमिस की गई थी। वही अहंकार की वजह से ये चारों एसएचओज उस एरिया में ड्यूटी भी ऑफिसर नहीं थे, और ये चारों एसएचओज वहाँ पर किस रीज़न से थे ये तो पहले पुलिस बताया जाए। दूसरा, अगर वो एरिया मेरे हस्बैंड मेरे बेटे ने मारा, उन्होंने बोला अगर मेरे बेटे ने उनको मारा तो वो मेरे हस्बैंड को क्यों मार रहे थे। और एक वीडियो सामने आई है कि जहाँ मेरा बेटा गाड़ी को आगे करने के लिए आया है और फिर भी वो मेरे हस्बैंड को मार रहे थे, तो उसने गाड़ी छोड़ के पहले अपने फादर को बचाने गए, तो इन्होंने सबने उसको पकड़ लिया। तो अगर वो अपने फादर को बचा रहा है इनसे, उनको धक्का मार के अपने फादर बेहोश जो पड़े हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसको बोलेंगे कि बेटे ने मारा है। और दूसरी बात, वो ढाबा वाला जिसने मेरा एविडेंस उसी ने मुझे दिया, उसी ने मुझे पहचान कराई, सुबह वही मुकर गया। और दूसरा, वो पुलिस की गाड़ी आपने देखा होगा उस वीडियो में, पुलिस की गाड़ी दिख रही है, तो वो कहता है जी कुछ लोग सिविल कपड़ों में आए थे, वो पता नहीं, मगर उसको कर्नल साहब की पहचान है, उनकी सिविक गाड़ी की पहचान है कि होंडा सिविक में आए हैं, बट उनको पुलिस की स्कॉर्पियो जो
लाइट तेरी थी, उसकी पहचान नहीं थी। ये तो फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आई वॉश स्टेटमेंट थी कि काउंटर वो करने के लिए सुबह हमने 7:20 में सारी चीज़ एसएसपी नानक को बता दी थी। और उसके बाद 7:55 में इनकी एमएलआर होती है सहारा हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो मुझे ये बताइए, जिसको बोलते हैं कि चाकू लग गया था, क्या कर्नल साहब वहाँ दिल्ली से चाकू लेके वहाँ प्याज काट के मैगी बनाने नहीं गए थे? और वीडियो में एविडेंस है कि जहाँ एक बंदा दौड़ता हुआ जाके सारे लाठियाँ लेके आया और डंडों से पीट रहा है। जिस तरीके से वो पीट रहे हैं, इट इज़ ब्रूटल, इट वाज अटेम्प्ट टू मर्डर, दे वांटेड टू किल देम। दैट्स व्हाई उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली जब उसने मेरे हस्बैंड का आई कार्ड खींच लिया। तो देन दे टोल्ड कि मेरे बेटा, उनको एक वीडियो है जो अभी आप देख लेंगे, थोड़ी देर में आ रही होगी कहीं ना कहीं से, मैं जहाँ मेरा बेटा हाथ जोड़ के कह रहा था मेरे फादर को मत मारो और मेरे फादर का आई कार्ड दे दो। तो कहते जी एक एनकाउंटर करके आया तो दूजा करके जा रहे, सवेरे बचा होएगा तो सवेरे आके पुलिस लाइन तू ले जाए। तो मतलब इतना अहंकार कि तुम, मतलब ये गुंडागर्दी का अहंकार था या वर्दी का अहंकार था, ये हमें समझ नहीं आया। और मैं अगेन ये बोलूँगी, दिस इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन आर्मी और पुलिस, इट इज़ फाइट अगेन इनजस्टिस टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट पंजाब ओनली। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हो, हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है कि अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि हम जब आवाज़ दबा लेते हैं तो ये हमें उतना ही दबा के उतना ही गुंडागर्दी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, 13 मार्च को ये घटना हुई थी, अगर आप शेयर करना चाहें तो आपके पास कॉल आया होगा किसी का कि ऐसा हो गया, या वो हॉस्पिटल में, वो क्या पहला कॉल किसका आया मेरे था? बेटे के फ्रेंड ने मुझे किया था कॉल, उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे पिक करके मैंने ढिल्लों साहब को किया, मैं गई वहाँ। और अभी जितने भी मेरे एविडेंस हैं, जो विटनेसेस हैं, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो में एक ऑटो रिक्शा वाला खुद आया था और बोला, वो उस दिन के बाद गायब हो गया और फ़ोन भी बंद हो गया उसका। सो वो सबको धमका रहे हैं, बट धमकाने से कोई वो नहीं है, सच्चाई तो छुपती नहीं है। एविडेंस, कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एवरी एविडेंस is seen there, and we very painful that पंजाब सरकार ने इतना गुंडागर्दी फैला दी है। देखो, पंजाब सरकार जो है, इट इज़ नॉट अ पार्टी सरकार। नाउ व्हेन यू से सीएम इज़ पंजाब के सीएम है, वो कोई पार्टी के सीएम नहीं है। तो यू हैव टू सी व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, यू हैव टू स्टैंड बाय द लॉ। एंड अगर हम लॉ के साथ चल रहे हैं, अगर लॉ के साथ चलेंगे तभी हम अपना कंट्री को सुधारेंगे, अपने पंजाब को सुधारेंगे। वी डोंट वांट 84 अगेन बैक एट पंजाब। नन ऑफ एवरीबडी, एवरी हाउस देयर इज अ एनकाउंटर, देयर इज अ बच्चे पंजाब के यूथ कोई पंजाब में रहना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं हमें यहाँ नहीं रहना बिकॉज ऑफ दिस इनजस्टिस। आज एक आम नागरिक, जो हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी, आम क्या रह गया? आम आदमी तो एक कंप्लेन भी नहीं कर सकता। जो पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए, उनसे तो हम डरते हैं, वो तो हमें पीटते हैं। जो हमारे देश के जवान हैं वो आगे बैठे हुए हैं, उन पे क्या बीत रही होगी? जो बॉर्डर में सिक्योरिटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सो पा रहे हैं, उनका मोराल कहाँ जा रहा होगा? तो भगवंत मान साहब को 15 दिन, अभी तो 17 दिन लग गए इस बात को ट्वीट करने में भी। देखते हैं कल वो हमें क्या जस्टिस देते हैं। तो अभी आप उनसे कल मिलेंगी, तो अभी आपकी क्या मांग है? 12 लोग तो उसमें सस्पेंड हो गए हैं, अब क्या आप उनसे? जी, 12 लोग सस्पेंड करें, वो तो एसएसपी नानक ने आइडेंटिफाई करे। हमने तो 5 बंदे आइडेंटिफाई करे थे, पहले 3 करे थे, फिर 2 जो एक कॉम्प्रोमाइज़ कराने ऑफिसर आ रहा था, जो एसएचओ शमिंदर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने आ रहा था। तो मेरे बेटे ने उसको देखा और पहचाना, बोला मामा ये तो मुझे मार रहा था, आप इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तब पहचान हुई, उसकी भी हमने रिपोर्ट करी। और एक जय सिंह है, जिनकी हमें पहचान 5, और 2 पुलिस वर्दी वाले, जो इनकी हमारे को पहचान हुई है। बाकी तो एसएसपी नानक ने बोला है कि उनके एसएचओज ने बोला है कि वो इन्वॉल्व थे। दूसरा, जब एसएसपी साहब को 12 के 12 बंदे पता है कौन थे, तो एफआईआर में उनका नाम डालना और उनका मीडिया में नाम बताने में क्या प्रॉब्लम थी? जब कर्नल साहब का नाम ले सकते हो तो क्या एक एसएचओ उसके नाम नहीं ले सकते थे? ये सारे क्वेश्चंस मार्क्स हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमें फेयर justice नहीं मिलेगा. So we are asking for CBI inquiry, and SSP Nanak, who has played dirty and he has not been appropriately behaving. मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे उन्होंने रात को 11:30 से लेकर 1 बजे तक एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन रात को भगाया, जहाँ की मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, जिनके पास मुझे होना चाहिए था. सो दिस इज़ टॉर्चर. यू कैन नॉट, यू आर, आप देश के रक्षा करने के लिए हो, ना कि रक्षक भक्षक बनने के लिए कि और आप हमारे को हैरेसमेंट और टॉर्चर करके आप हमें प्रेशर कर लोगे और हम ये लड़ाई छोड़ देंगे. ये लड़ाई में एक जवान जब
बॉर्डर में खड़ा होकर लड़ता है अपनी जान, जब तक उसकी जान होती है तब तक लड़ता है। मेरी भी जब तक जान है ये लड़ाई जारी रहेगी। कल 31 मार्च को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान, वो मैम रितु बाट से संपर्क कर सकते हैं। आप क्या विचार हैं आपके इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मामले में जो भी ज़रूरी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रितु बाट थी, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम विभावरी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।